बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने लगे हैं 1.3 क्वेश्चन नंबर 5। करने से पहले हम देखते हैं कि ये जो टेम्परेचर है इसके 3 स्केल हैं। एक है केल्विन, एक है डिग्री सेल्सियस और एक है फ़ारेनहाइट। तो इसकी आपस में कन्वर्जन है। पहले नंबर पे देखें तो डिग्री सेल्सियस की कन्वर्जन है केल्विन में, और उसके बाद देखें तो फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट किया हुआ है डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। ये 3 फार्मूलाज हैं। उसमें एक उसने ये कहा हुआ है कि अगर टेम्परेचर उसने एक लाहौर का 2024 का लाहौर का टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस, तो वो कह रहा है जी इसका जो टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो साथ में उसने ये वाला फार्मूला भी हमें क्वेश्चन के अंदर ही दे दिया है। तो इसमें हम जस्ट वैल्यू पुट करेंगे डिग्री सेल्सियस की, तो हमें वैल्यू इसकी मिल जाएगी फ़ारेनहाइट में, ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया जी, ये हमारे पास फार्मूला है। तो इसमें हम लेके आना है, तो जस्ट हमने डिग्री सेल्सियस जो है उसको वैल्यू पुट कर देनी है। 48 डिग्री सेल्सियस है प्लस 32, तो ये आ गया 32 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। तो इसको जब 5 के साथ डिवाइड करें तो कितना आएगा, 5 8 जार 43 बच गया, और 5 6 जार 30, 0.54 जार 30 एंड 32। अब हम इसको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4.2 और 6 8, 3 एंड 8 11। जी बेटे ये हमारा इसकी कन्वर्जन हो गई जो डिग्री सेल्सियस थी इसके फ़ारेनहाइट में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 6 है कि सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज़ 72 एंड 6 ईयर अगो फादर्स एज इज़ 2 टाइम्स एज ऑफ सन। तो फाइंड करनी है हमने। आगे वो कह रहा है जी व्हाट इज़ द सन्स एज बिफोर 6 ईयर। तो अब हम देखते हैं जी फादर, और हम लेट कर लेते हैं कि जो अभी है लेट सन्स एज जो है वो एक्स लेट कर, फादर्स एज वायलेट कर लेते हैं। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन बेटे इसमें है कि उनका जो सम है वो है 72, वो x प्लस वाई, यानी कि दोनों का जो सम है दोनों की एजेस का वो है 72। तो इसको हम क्या लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। अब हम आगे देखें कि कह रहा है जी 6 ईयर अगो, यानी कि 6 साल के पहले जो फादर्स एज है वो 2 टाइम है किसका, सन एज का। ईयर्स अगो 6 साल पहले जो सन्स एज क्या होगी, सन्स एज अभी x है तो 6 ईयर अगो सन्स एज क्या होगी, x माइनस 6, यानी कि जितनी भी होगी 6 साल पहले अगर जाएं पीछे जाएं तो उसमें से 6 माइनस हो जाएगा। यानी अगर वो अभी 20 है तो 6 ईयर पहले जाएं तो कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। अभी अगर 26 है तो 6 ईयर पहले जाएं तो 20 हो जाएगी। इसी तरह फादर्स एज जो है वो 6 ईयर अगो क्या होगी, फादर्स एज 6 ईयर, वो फादर की एज अभी y है तो 6 ईयर अगो y माइनस 6 होगा। तो अब जो सेकंड कंडीशन है, जो सेकंड कंडीशन वो क्या है, सेकंड कंडीशन बेटे ये है कि जो इनका जो फादर की एज है यानी कि
6 माइनस वाई माइनस 6 है वो 2 टाइम है सन्स एज का। कितना है? 2 टाइम है बेटे इसको। अब हम इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 12। अब ये भी उधर जाके क्या हो जाएंगे, ये 12 इधर जाके प्लस हो जाएगा, y उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 2x माइनस y। तो ये आ गया 6 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई। ये इधर लिख लेते हैं, ये इधर लिख लेते हैं, तो आ गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। इसको हम कह देंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को अगर देखें तो ये जो y है इन दोनों में सेम है, लेकिन एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को जैसे हमने फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 में किया था कि उनको ऐड कर लिया था, इसी तरह हम यहाँ पे भी इनको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को ऐड कर लेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 तो आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। ये हमारे पास 1 क्वेश्चन है और सेकंड है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये माइनस का और प्लस का y कैंसिल, तो ये 3x इज इक्वल टू ये 78 हो गया। अब 3 उधर जाकर डिवाइड होगा, जब हम इसको 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16। तो ये बेटे किसकी आई है? एज आई है, ये सन की एज आई है, प्रेजेंट एज है। ये एक्स हमारे पास प्रेजेंट था तो ये प्रेजेंट एज है। तो हमें चाहिए 6 ईयर अगो उसकी जो है ना, बिफोर जो 6 ईयर है उसकी एज कितनी होगी। सिर्फ सन की एज उसने पूछा है कि 6 साल पहले सन की एज क्या होगी। तो 6 years ago age son's age वो हमारे पास बेटे है x माइनस 6। तो x हमारी कितनी आई है? 26 ईयर। तो उसमें से हम 6 फाइंड का माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 20 ईयर्स। जी बेटे ये उसके सन की एज है 6 ईयर अगो। जी बेटे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। उसमें वो कह रहा है जी मिरहा ने एक टॉय ख़रीदा है 1500 में 1500 में और उसको सोल्ड कर दिया है 1520 रुपीज़ में। तो उसकी जो प्रॉफिट है उसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करें। तो अब हम देखते हैं जी कॉस्ट प्राइस वो है 1500 और सेल प्राइस कितनी है? 1520। तो हमने फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज। ये बेटे हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके प्रॉफिट देखेंगे कितना आएगा। प्रॉफिट का फार्मूला क्या है? एज वी नो दैट जो प्रॉफिट है उसका फार्मूला होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस हमारे पास है 1520 और कॉस्ट प्राइस है 1500 और प्रॉफिट हमारे पास आ गया 20 रुपीज़। अब हम प्रॉफिट तो फाइंड कर लिया, अब हम पहले इसका फार्मूला देखेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या है? तो अगेन वी नो दैट
जो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है बेटे वो है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। जी बेटे ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। ये हमेशा जो प्रॉफिट परसेंटेज है या लॉस परसेंटेज है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे हम फाइंड करेंगे। तो आगे हम देखते हैं जी प्रॉफिट कितना आया है। प्रॉफिट हमारे पास आया है 20 रुपीज़। तो इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट 20 रुपीज़ आया है और कॉस्ट प्राइस हमारे पास 1500 है मल्टीप्लाई 100%। जी बेटे ये 20 के साथ कैंसिल तो आ गया 20/15। तो इसको हम 5 के साथ करें तो 5 4 जार और 5 3 जार, तो 4/3। जब 4 को 3 के साथ डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4 1 जार 4 और 3 1 जार 3, 1 बच गया 10.33। ये बेटे परसेंट हो गई। प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास ये आ गया जी। ये इसका प्रॉफिट परसेंटेज है। अगर वो 1500 में ख़रीद के 1520 रुपये में बेचे एक टॉय को तो उसको कितनी परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज हुई 1.33%। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 8 है कि तैयब की एनुअल जो अमाउंट इनकम है वो है 9,60,000 और एग्जम्प्टेड अमाउंट है 1,30,000 और टैक्स रेट है 0.75%। जी बेटे ये एग्जम्प्टेड अमाउंट के बारे में पहले देख लेते हैं। ये क्या है कि एग्जम्प्टेड अमाउंट जो है टोटल में से वो कह रहा है इसके ऊपर छूट है इतनी अमाउंट आप उसमें से माइनस कर लें, बाकी जो बचेगी उसके ऊपर 0.75% उसका टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो पहले हम इसको कर लेते हैं टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट बेटे होगी 9,60,000 माइनस 1,30,000। इसमें से हम माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा 8,30,000। तो ये बेटे टैक्सेबल अमाउंट है, इसके ऊपर हम 0.75% टैक्स फाइंड करेंगे। तो टैक्स अमाउंट क्या होगी, टैक्स अमाउंट जी बेटे 8,30,000 मल्टीप्लाई 0.75% जो उसका टैक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो आ जाएगा 8,30,000 मल्टीप्लाई पॉइंट ख़त्म किया तो आ गया 75 डिवाइडेड बाई 100। पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा, जितने डिजिट हैं उतने ज़ीरो आ जाएंगे साथ। तो इसका पॉइंट ख़त्म हो गया, डेसिमल पॉइंट ख़त्म हो गया और ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई। अब हम इसके परसेंटेज की जगह पे इसको सॉल्व करना हो तो परसेंटेज की जगह पे 1/100 लिखते हैं तो ये आ जाएगा 1/100। जी बेटे ये और 2 4 ज़ीरो हो गए तो ये 4 ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो गए। आ गया 83 मल्टीप्लाई 75। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा तो ये आ जाएगा 6,225। जी बेटे इतना उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा उसको। ये देखिए थोड़ा सा टैक्स है तो ये इसका आंसर है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। वो कह रहा है जी ये हमारे पास एक अमाउंट है 1 साल के लिए, उसके ऊपर जो रेट है वो है 16%। तो कितना उसके ऊपर मार्कअप कंपाउंड मार्कअप निकलेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो ये बेटे
हाँ, हमने लिख लिया कि जो प्रिंसिपल अमाउंट, जो अमाउंट होती है जिसके ऊपर हमने मार्कअप निकालना होता है, तो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, उसको आई कहते हैं, वो है 3,75,000। और जो टाइम होता है वो ईयर्स में लेते हैं कि कितना टाइम है, कि 1 साल है, 2 साल, 5, 10 साल, कितने साल है। तो 1 ईयर है तो वो गया टी, उसको हम कहेंगे 1 ईयर। और जो रेट होगा उसका, मार्कअप का रेट होगा, उसको हम आर कहेंगे, वो यहाँ पे 14% है। और हमने फाइंड करना है कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप इसको कहते हैं, इसको हम इंटरेस्ट भी कहते हैं और इसको हम प्रॉफिट भी कहते हैं। तो यहाँ पे उसने कहा थी कंपाउंड मार्कअप, तो इसका फार्मूला होता है एज वी नो दैट बेटे, इसको हम जो मार्कअप है इसको पी का नाम दे देते हैं। तो वो होगा P इज़ इक्वल टू IRT। ये बेटे आपने याद रख लेना है। ये मार्कअप या मार्कअप आ जाए या इंटरेस्ट आ जाए या प्रॉफिट आ जाए, जब वो उसने कोई अमाउंट दी हो तो कहे जी इतने ईयर उस पर गुजर गए हैं और इसकी रेट इतना था, तो उसका कितना इंटरेस्ट होगा या उसके ऊपर कितना मार्कअप होगा या उसके ऊपर कितना प्रॉफिट होगा। तो हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये हम फाइंड करेंगे पी आई कितना है 3,75,000 और रेट कितना है 14% है, तो इसको हम लिखेंगे 14/100। और टाइम टी कितना है 1 ईयर है, तो 1 लिख लें। तो ये 2 ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 3750 मल्टीप्लाई 14। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 52,500। जी बेटे, ये इसके ऊपर कंपाउंड मार्कअप हमने फाइंड कर लिया कि इसके ऊपर 3,75,000 के ऊपर 14% के हिसाब से एक ईयर उस पर गुजरा था, तो उसका कितना कंपाउंड मार्कअप बना था वो हमने फाइंड कर लिया 52,500। जी बेटे, तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।